अब हम लोग बात करेंगे जो मर्मर प्रोड्यूस होते हैं एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व के लेवल पे। नॉर्मली एओर्टिक वाल्व जो है कब ओपन होती है? सिस्टोल के टाइम पे, और क्लोज रहती है डायस्टोल के टाइम पे। अब दो टाइप के लीजन हो सकते हैं, या तो स्टेनोटिक या तो रिगर्जिटेशन। एओर्टिक स्टेनोसिस में क्या हो रहा है कि ये वाल्व बहुत ज्यादा थिक या रिजिड हो जा रही है, और अगर ओपन हो भी रही है, ओपन एक तो प्रॉपर्ली वो ओपन नहीं हो रही है, और अगर ओपन हो भी नहीं है तो बहुत नैरो ओपनिंग है, और उस नैरो ओपनिंग के थ्रू जब ब्लड पास होता है तो टर्बुलेंस प्रोड्यूस होता है, और उस टर्बुलेंस के कारण प्रोड्यूस होगा हमारा मर्मर। तो एओर्टिक स्टेनोसिस में ये नॉर्मली वाल्व ओपन नहीं हो रही है। कब ओपन होती है ये वाल्व? हमारी सिस्टोल के टाइम पे, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड को इजेक्ट करता है एओर्टा में, और एओर्टा के थ्रू ब्लड पूरे बॉडी में जाता है। तो इसीलिए एओर्टिक स्टेनोसिस में जो मर्मर प्रोड्यूस हो रहा होता है उसे हम लोग बोलते हैं इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। अब आप लोग को ये S1 और S2 के बीच में है, और इसका पीक जो है इनके बीच में आ रहा है, तो इसे आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, मिड सिस्टोलिक मर्मर भी तो बोल सकते हैं, जो कि हमें किसमें देखने को मिला था? माइट्रल रीवेजिटेशन की थी। लेकिन क्योंकि माइट्रल रीवेजिटेशन में ब्लड विदिन द हार्ट फ्लो हो रहा था, तो लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम वो कहीं हार्ट से बाहर नहीं जाता था, इसीलिए उसका वो नाम नहीं पड़ा। नॉर्मली जो है यहाँ पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व के लेवल पे जब ब्लड बाहर इजेक्ट आउट हो रहा होता है तो उनके लिए जनरली इजेक्शन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो एओर्टिक स्टेनोसिस में हमें देखने को मिलता है इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। बात करें एओर्टिक रीगर्जिटेशन की, तो मतलब ये वाल्व्स को नॉर्मली क्लोज रहना चाहिए। कब? डायस्टोल के टाइम पे, जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है तब नॉर्मली एओर्टिक वाल्व को क्लोज रहना चाहिए। लेकिन अब ये बात एओर्टिक रिगर्जिटेशन में ये वाल्व प्रॉपर्ली क्लोज नहीं रह पा रही है, और जब एओर्टा रिकॉइल करता है, और सबसे ज्यादा रिकॉइलिंग फोर्स कब होती है? इनिशियल फेज में, इनिशियल डायस्टोलिक फेज में जब एओर्टा से रिकॉइल करता है तो सबसे ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है, और ये एओर्टिक वाल्व इस प्रेशर को झेल नहीं पाती और अपोजिट डायरेक्शन में ओपन हो जाती है। और अपोजिट डायरेक्शन में ओपन होने के कारण जब एओर्टिक ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रोड्यूस जाता है तो इस टर्बुलेंस के कारण प्रोड्यूस होता है हमारा अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। ये मेन मर्मर है हमारा किसका? एओर्टिक रिगर्जिटेशन का। अब ध्यान से रखिए, क्योंकि पहले लेफ्ट एट्रियम से भी लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, अब एओर्टा से भी आने लग गया, तो मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब जब इतना सारा वॉल्यूम ऑफ ब्लड जब वापस इजेक्ट आउट होगा इस वाल्व के थ्रू, तो इसके कारण भी एक मर्मर प्रोड्यूस होगा, जिसे हम लोग बोलेंगे इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। तो देखिए एओर्टिक स्टेनोसिस और एओर्टिक रिगर्जिटेशन दोनों में इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन एक में जो है कॉज क्या है कि वाल्व प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो पा रही, और दूसरे में कॉज है उस मर्मर का क्योंकि ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड जब है वो पास हो रहा है उसके कारण। तो दोनों के ही कॉज हमारे डिफरेंट है। अब ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे हार्ट का। अगर एक्चुअल हम लोग नॉर्मली जो है ये माइट्रल वाल्व और एओर्टिक वाल्व से इतनी दूर दूर नहीं होती है। अगर हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से बनाएंगे जहाँ पे लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा, तो ये वाल्व से काफी आसपास होते हैं। नॉर्मली इस एओर्टिक वाल्व को हमेशा सामने की तरफ ओपन होना चाहिए, लेकिन एओर्टिक रिगर्जिटेशन में क्या हो रहा है? जब एओर्टा वापस रिकॉइल कर रहा है तो ये जो है एओर्टिक वाल्व अपोजिट डायरेक्शन में ओपन होती है, और ये जो है हमारी टकराती है किससे? माइट्रल वाल्व से, और फिर वो माइट्रल वाल्व की ओपनिंग को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो अब ये जो है क्या बोलेंगे? माइट्रल वाल्व प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो पा रहा, तो माइट्रल वाल्व प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो पाता, तो उसके कारण वहां पे कौन सा मर्मर प्रोड्यूस होता है? मिड डायस्टोलिक मर्मर। तो इसीलिए हमें एओर्टिक रिगर्जिटेशन में भी मिड डायस्टोलिक मर्मर देखने को मिलता है। लेकिन उसका कॉज क्या है? ये एओर्टिक वाल्व उल्टा ओपन हुआ और माइट्रल वाल्व से टकराया, और फिर वो माइट्रल वाल्व की ओपनिंग को रिस्ट्रिक्ट किया। तो एक तरीके से कह सकते हैं एओर्टिक वाल्व के माइट्रल वाल्व के टकराने के कारण जो मर्मर प्रोड्यूस हुआ है वो है हमारा मिड डायस्टोलिक मर्मर। लेकिन इसका थोड़ा सा हम लोग सोफिस्टिकेटेड नाम रख देंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर। तो ये तीन टाइप के मर्मर हमारे एओर्टिक रिगर्जिटेशन में प्रोड्यूस होते हैं: अर्ली डायस्टोलिक मर्मर, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर और ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर। इसमें जो एओर्टिक रिगर्जिटेशन है स्पेसिफिकली ये अर्ली डायस्टोलिक मर्मर है,
और इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर आपने एओर्टिक स्टेनोसिस में भी देखा, ऑस्टिन फ्लैंक मर्मर में डायस्टोलिक मर्मर आप जो है उसमें भी पढ़ेंगे, माइट्रल स्टेनोसिस में भी, लेकिन वो उनमें प्रोड्यूस होने का कॉज अलग था और यहाँ पे कॉज अलग है। तो नॉर्मली जो है एओर्टिक रिवेजिटेशन के लिए मैंने याद किया था, उसमें सबसे ज्यादा मर्मर देखने को मिलते हैं और सबसे ज्यादा साइंस भी, हिल साइन, डी मोसेट साइन, लैमलेट साइन, सबसे ज्यादा साइंस भी जो है हमें एओर्टिक रिवेजिटेशन में मिलते हैं और सबसे ज्यादा मर्मर भी हमें एओर्टिक रिवेजिटेशन में मिलते हैं। अब जब ये सारे मर्मर आप माइट्रल वाल्व और एओर्टिक वाल्व के लेवल पे पढ़ते हैं ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें सिस्टोलिक मिलता है किसमें डायस्टोलिक मिलता है। तो इसको याद रखने का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, आपको बस बेसिक एनाटॉमी पता मिल चाहिए और फिजियोलॉजी कि ये वाल्व्स नॉर्मली कब ओपन होते हैं। माइट्रल वाल्व नॉर्मली ओपन होती है डायस्टोल के टाइम पे जब हमें वेंट्रिकल को फिल करना होता है, इसीलिए माइट्रल स्टेनोसिस में हमें मिलता है डायस्टोलिक मर्मर यानी कि मिड डायस्टोलिक मर्मर विद प्री-सिस्टोलिक एसिड। एओर्टिक वाल्व नॉर्मली ओपन होती है हमारी कब, सिस्टोल के टाइम पे, इसीलिए एओर्टिक स्टेनोसिस में हमें कौन सा मर्मर देखने को मिलेगा, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, क्योंकि यहाँ पे ब्लड इजेक्ट आउट हो रहा होगा, इसीलिए हम उसे बोलेंगे इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। तो आपने देखिए दोनों ही लेवल पे सिस्टोल के टाइम पे कौन सा मर्मर होता है, रीगर्जिटेट होने मतलब नॉर्मली इस वाल्व को क्लोज रहना चाहिए, लेकिन अब वो अपोजिट डायरेक्शन में ओपन हो जा रही है ड्यू टू इंक्रीज्ड फोर्स, क्योंकि वो इम्प्रॉपरली क्लोज हुई है। तो माइट्रल वाल्व नॉर्मली क्लोज रहनी चाहिए, सिस्टोल के टाइम पे माइट्रल वाल्व को क्लोज रहना चाहिए था, लेकिन अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इधर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में ओपन होएगा, फ्लो होएगा। तो इसीलिए माइट्रल रीगर्जिटेशन में हमें देखने को मिलता है सिस्टोलिक मर्मर। अब वो एक्यूट है, क्रॉनिक है कि माइट्रल वाल्व कोलैप्स है, उसके बेसिस पे अर्ली, लेट और शार्ट सिस्टोलिक मर्मर अपन बोलते हैं, लेकिन आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि माइट्रल रिगर्जिटेशन में हमें देखने को मिल रहा है कौन सा मर्मर, सिस्टोलिक मर्मर। एओर्टिक वाल्व को नॉर्मली कब क्लोज रहना चाहिए, डायस्टोल के टाइम पे क्लोज रहना चाहिए जब वेंट्रिकल फिल हो रहा है, लेकिन क्या होता है एओर्टिक रिगर्जिटेशन में, इस एओर्टिक रिकॉइल के कारण जो है प्रेशर इंक्रीज होता है और ये वाल्व्स प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होती हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में ओपन हो जाती है, जिसके कारण तो यहाँ पे हमें मिलता है डायस्टोलिक मर्मर। तो एक बार आपको ये बताओ कि नॉर्मली ये वाल्व कब ओपन होते हैं, कब क्लोज होते हैं, तो उसके बेसिस पे आप स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन के सारे जो है मर्मर बताते हैं, और जो कॉन्सेप्ट आपने लेफ्ट साइड में पढ़ा उसी को आपको यहाँ पे राइट साइड ऑफ द हार्ट में अप्लाई करना है। पल्मोनरी स्टेनोसिस में कौन सा मर्मर मिलेगा, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। पल्मोनरी रिगर्जिटेशन में कौन सा मर्मर देखने को मिलेगा, अर्ली डायस्टोलिक। तो अगर आपको बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्लियर है तो फिर आपके लिए मर्मर बहुत इजी हो जाएगा। तो ये थे हमारे सारे मर्मर। थैंक यू सो मच।